अरे अपनी माँ पे मूतता, अपनी बहन पे मूतता, अपने बाप के ऊपर मूतता जब तुम जानते, तो जब जानते हाँ भाई हाँ ये तो पागल है साला, ऐसे साले को तो जेल भेज, मतलब इसे तो नागरिकता खत्म करके बाहर भेजो ऐसे लोगों को। तो इनकी बुद्धि हो गई है खराब पूरी तरह से। वो भी मिश्रा था जो हवाई जहाज में उस लेडीज के ऊपर मुँह था, ज्यादा चंदा इकट्ठा कर लिया है क्या, बुद्धि में कुछ आ गई है क्या। इनकी नागरिकता कैंसिल हो गई, कानून बने इस तरह का कि ये देखो इस तरह की कोई बदतमीजी करता है उसकी नागरिकता कैंसिल होनी चाहिए। साल 2-4 साल से कुछ फोरा नहीं है जेल में जाने से, तब जाकर कहीं लोगों को विश्वास आएगा कि हाँ अब देश में सही हो रहा है। सरकार तो चलेगी डेफिनेटली, मूत में चलेगी, तुम्हारी बहगी सरकार जितनी भी है, पंडितों के मूत में तुम्हारी सरकार बीजेपी की बहा दी तुमने, क्योंकि तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी, ना तुम्हारे चेलाओं को अकल है कि क्या करना चाहिए। अपने चमचे जितने भी शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, सांडे पांडे गांडे जितने भी हैं, ये सारे के सारे इनका काम ही ये है लोगों के साथ में उनकी जो सम्मान है, उनका जो स्वाभिमान है, ऐसा चूर चूर करना, उन्हें अपने नौकर बनाना। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि खड़े होकर उनके ऊपर पेशाब तक कर रहे हैं। जब इन्हें गलती महसूस हुई है तो शिवराज चौहान आज पैर धोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार चली जाए। इतने बुद्धिमानी होते तो मिर्जा या सॉरी वो मिश्रा या शुक्ला ये लोगों के ऊपर क्यों मूतते। वो जो मिश्रा था भाई जहाज में जिसने मूता था, लेडीज के ऊपर मूत दिया था, या इसने शुक्ला ने जो एमपी में जो मूता है इस आदिवासी पर, इनकी अकल खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार इन पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण पर, किसी भी क्षत्रिय पर और किसी भी बनिया पर बीजेपी सरकार एक्शन ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो पंडित है वो इन्हें बताने का काम करते हैं, इनको अकल देने का काम करते हैं, और जो लड़ने का काम करते हैं वो छत्री कर रहे हैं इनकी तरफ से, और पैसा देते हैं बनिया सरकार को चलाने के लिए। इन तीनों के इन कुर्सी की 3 टांग हैं, इसलिए इनसे जानबूझकर कुछ नहीं किया जाता। नाम मात्र के लिए FIR कर दी जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा। SC ST पर जो इन्होंने पेशाब करा है उस ST भाई पे, उसे मैं क्लेम की मांग करता हूँ कि कम से कम 10 करोड़ उसे मुआवजा मिलना चाहिए। आदमी की नागरिकता खत्म की जाए, जिसने पेशाब कराया ना, ऐसा ये पनिशमेंट दिया जाए कि इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, तब जाकर कहीं बात बनेगी। और वहाँ आने वाले समय में चुनावों में बीजेपी सरकार को वहाँ करारा जवाब देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक ST पर पेशाब करने से सरकार भी गिर जाती है, सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है, क्योंकि ये फिर दोबारा ऐसा ही करेंगे। पैर धोने का काम तो इनका बहाना है, वोट लेना है। लोग नाराज हो रहे हैं आए दिन, लोगों को खूब पता है कि ये कितनी बदतमीजी कर रहे हैं और कितना अन्याय कर रहे हैं पब्लिक पर। हवाई जहाज में स्त्री औरतों पर मूतने का काम कर रहे हैं, ये साला एक नया चलन पंडितों ने चला दिया, मूत्रकाल। बीजेपी के जितने भी सारे नेता कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था अमृतकाल नहीं, अब तो ये मूतकाल चालू हो गया है, क्योंकि ये जितने भी ब्राह्मण हैं कभी हवाई जहाज में मूतने का काम कर रहे हैं, तो कभी आदिवासी के ऊपर मूतने का काम कर रहे हैं। और ये जानबूझकर इंटेंशन है इनकी इस तरह की कि ये इस तरह का इंटेंशन फैला रहे हैं, लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। खासकर जितने भी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज हैं, उनका जीना हराम कर रखा है जब से ये ब्राह्मणों ने, पंडितों ने। आप बताइए कि एक मानव दूसरे मानव मनुष्य के ऊपर पेशाब कर रहा है, और जब बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, तब जाकर वहाँ का जो CM है शिवराज सिंह चौहान, उसी आदमी के पैर धोने का काम कर रहा है। जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि 2024 में हमारी सरकार जाने वाली है, वोट बैंक खत्म हो चुका है और देश को हमने बेच दिया है, लूट के खा चुके हैं पूरी तरह से, और अब लोग जो बचे हैं, महंगाई की मार ऐसी हुई कि लोगों को निचोड़ दिया गया पूरी तरह से। अब क्या हो रहा है, अब लोगों को अपमानित किया जा रहा है, कहीं उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब करके अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके अधिकार को मार कर किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को छीना जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं आए दिन। लेकिन बीजेपी की सरकार के कान बिल्कुल भी नहीं जाग रहे हैं, उनके कान पर जून ही रेंग के दे रही है। शुक्रगुजार हैं, आई सल्यूट यू, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ, जो सोशल मीडिया है, जो इन बातों को, समाज की बातों को आप उजागर करते हैं, लोगों तक लेके आते हैं। वरना ये जो बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये तो इस बात को दिखाने का काम ही नहीं करता है। क्योंकि अभी की एक रिपोर्ट बताता हूं मैं, जो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, उस देश में भारतीयों के स्विस बैंक में 80,000 खाते हैं, 80,000, और टर्म्स कंडीशन ये है कि उस खाते में अपना खाता है यानी कि बैंक में खोलने के लिए 10,000 यानी कि 10,000 करोड़ डॉलर चाहिए।
10,000 करोड़ डॉलर जब तो आपका अकाउंट खुलेगा तो आप लगा लो कि देश के 80,000 जो खाते हैं लोगों के 80,000 यानी कि तो किसके हैं आप बताइए किसके? वो बीजेपी के नेताओं के हैं, आरएसएस के नेताओं के हैं, जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो बैठे हुए हैं उनके हैं। आप यदि पड़ताल करवाएंगे IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने देश को लूट के खा चुके हैं। और ये जनता को आज की डेट में महंगाई पे कोई नहीं बोलेगा, टमाटर 150 रुपये किलो हो गया, समझ लीजिए। मैं फिर वहीं लौट के आता हूँ। अब बात आती है दलितों की, SC और ST की मध्य प्रदेश में ज़मीनों को छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूरे देश में उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है और उन्हें बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है। अच्छी तरह पता है, डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा। जो बोलेगा उसे आप NSA में जेल भेज दोगे, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बना के जेल भेज दोगे, उसके घर पे बुलडोजर चला दोगे या उसे मरवा दोगे। पैदा होने का रास्ता एक ही है सदा से, जब से सृष्टि बनी है। जहाँ से हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, और जहाँ से ब्रह्मा पैदा हुआ। इनके कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, बाजुओं से, ऐसा साइंटिफिक है क्या? हो सकता है क्या कोई बच्चा ऐसा पैदा हुए? ये सब झूठ है, मनन ग्रंथ कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ना आंखों से, नाकों से, मुंह से, आगे पीछे से कहीं नहीं हुए। सब आगे से ही पैदा होते हैं। जो रास्ता है, जो नेचुरल है, जो नेचर ने बनाया है प्रकृति को, जिस तरह से बनाया ऐसा ही है। ये सब झूठा मनगढ़ंत क्वेश्चन ना पूछे मुझसे। मनुवादी लोग हैं, अंधविश्वास में लोगों को ढकेलने का काम करते हैं और लोगों को हमेशा ऐसे एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। ब्राह्मण ये कहता है कि हम मनुष्यों में सर्वोपरि हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा आँख हैं, ज़्यादा कान हैं, ज़्यादा नाक हैं, ज़्यादा हर चीज़ उसके ज़्यादा है आम आदमी से। और कहता है जाति जो बनाई है इन्होंने तो बनाई है कि आप शूद्र हो, आप अछूत हो, आप SC हो, आप ST हो, आप OBC हो, आप माइनॉरिटीज हो। इनको ये इस तरह से व्यवस्था बनाकर अपने आप को सर्वोच्च बनाने का काम करता है। जिसने संविधान बनाया, बाबा साहब को गाली गलौज करते हैं वीडियो में, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, संविधान को फाड़ने का काम करते हैं, तब सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। जब देश संविधान से चल रहा है, सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी जजेज हैं, सब संविधान के अनुसार चल रहे हैं। हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो इन कमीनों को ये पूछो, तुम्हें संविधान से चलने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या बताओ, अपना संविधान अलग बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये लेके पोती पोतलाना बैठ जाते हैं। इनके मोटे मोटे पेट हो रहे हैं। भीख मंगो, चिलमी हो, शराबी हो, तुम भैंचो रेपिस्ट हो, तुम जो मूत्र डोल रहे हो। आज देश का सत्यानाश कर दिया तुमने पूरी तरह से। आप एक बात बताइए, जनता से प्यार नहीं तुम्हें? एक तेरा ही वो भाई है जो सामने बैठा था जिसमें तुम मूतने का काम कर रहा। STO की जमीन तो ले रहे हो और रईसों को दे रहे हो। आप उन्हें दे क्या रहे हो? आप बताइए। SCO को क्या दे रहे हो? जातिगत जनगणना के आंकड़े उजागर होने चाहिए। UCC लागू कर रही है तो बीजेपी, तो समान नागरिकता है तो समान एजुकेशन होनी चाहिए देश में। 1 एजुकेशन 1 नेशन। समान स्वास्थ्य होना चाहिए और आय के जितने भी साधन है जो मलाई मार रखी है ना, वो सब में बराबर बंटनी चाहिए जितने भी। ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय के लोग या एक ही 3% या 10% पंडित ही खाते रहेंगे लूट लूट के। बार बार अंधा बाटा रेवड़िया फिर के अपने इनको दे। बार बार मोदी जी, योगी जी नहीं बैठा रहे, इन्हें नेता बना रहे हैं। अरे औरा का नंबर कब आएगा ये तो बताइए। तो भैया ये कमी है OBC वालों की। ST और SC और मोमडन तो सारे समझ गए। ये OBC वाले जो नकली हिंदू बना रखे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, कौन से प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जस्टिस या एडवोकेट्स या प्रोफेसर या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, अरे कौन जा रहा कावड़ लेने? एक तो बताओ, एक भी बता दो कि हाँ ये कावड़ लेने गया। तुम्हारी बुद्धि पलट गई है, पागल हो गए, मेंटल हो गए हो। एक भी नेता का लड़का या कोई भी गया हो तो मुझे बता दो, या कोई वकील भी, एक भी तो बताओ कोई वकील गया हो, कोई भी कावड़ लेना आज तक बताओ। अरे तुम्हारे मूर्ख बना रखा है OBC और SC वालों। दुनिया से अलग हैं ये, दूसरे ब्राह्मण उसमें ब्रह्मा उसमें रहते हो, तुम दूसरे प्लेनेट पर रहते हो क्या? अरे भारत में रहते हो, IPC लागू है भारत में। वो ब्राह्मण काल चला गया जब IPC नहीं थी। गंगा जल से कोई पवित्र होता होगा? ये मूर्ख, तुम पागल हो गए हो। गंगा जल से कोई पवित्र होता है क्या? बताइए। आप पवित्र तभी होगे जब फांसी का फंदा पर चढ़ोगे सीधे। IPC जब लागू होके सीधे जाओगे ना अंदर जेल में, जब भी पवित्र होगे, उसके सिवा पवित्र नहीं हो सकते। ये तुम्हारा जो बिजनेस है ना, सारा बंद हो जाएगा। जिस दिन यहाँ लोग 50% भी शिक्षित हो गए समाज में, उस दिन तुम्हारी दुकानें ये सारी बंद हो जाएंगी, डेफिनेटली कह रहा हूँ। और यहाँ पंडितों को लिए अलग से कानून नहीं है। पंडित को ज्यादा होशियार नहीं है। पंडित को दुनिया से कोई ऊपर से नहीं आया। पंडित भगवान का अवतार नहीं है। जैसा तू पैदा हुआ ऐसा आम पब्लिक पैदा हो रही है।
तो कानून सबके लिए समान है। और जितने भी ये मूत्रकाल जो चल रहा है और मूत्रकाल में जितने भी लोगों पे मूतने का काम कर रहे हैं, साथियों बीजेपी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें जनता से अनुरोध करना चाहिए, हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों को खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकार को बदलना चाहिए और ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो इन पर कानूनी कार्रवाई कर सके। जैसे यूपी में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी, 2007 से 2012 तक आपने कोई भी मूत्रकाल चलाया हो, किसी भी एससी पे मूतने का काम किया हो उत्तर प्रदेश में तो मुझे बता दो, किसी पे मूतने का काम नहीं किया, सब बढ़िया चला। तो ऐसे ही यदि हर स्टेट में बहन कुमारी मायावती जैसी शासक आएंगी, मुख्यमंत्री बन के आएंगी, बीजेपी जैसी बीएसपी जैसी सरकार आएंगी, तब जाकर मूत्रकाल रुकेगा।